मोदी सरकार को कि जो हम लोगों की बेवकूफी थी, गलती थी, जैसे तुम कहते हैं गुमराह में चल रहा है सब, ऐसे हम गुमराह में चल के तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया। इन्होंने खुद अपने नेशनल मीडिया पे AK-47 वाले बंदे बिठा रखे हैं जिनके मुंह से शब्द नहीं निकलते, धड़ 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 गोलियां निकलती हैं और वो हमारे देश में नफरत फैलाते हैं। हर किसान के हाथ में एक तिरंगा होगा, हर बच्चे के हाथ में एक तिरंगा होगा, हर महिला के हाथ में एक तिरंगा होगा। तुम कितनी आतंकवादियों की हम पे तोहमत लगाओगे, हम तो तिरंगे से पूरी दिल्ली लहरा देंगे। मोदी सरकार से भी 2 लाइनें अर्ज हैं कि अवाम से ना करो खिलवाड़, सुन लो तुम मोदी सरकार। अवाम से ना करो खिलवाड़, सुन लो तुम मोदी सरकार। नहीं तो खून से दास्तां ऐसी लिख जाएंगे, नहीं तो खून से दास्तां ऐसी लिख जाएंगे कि सदियों तक हुकूमत पे तुम्हारी कुत्ते टांग उठाएंगे। कि बिक जाएंगे खेत, बिक जाएंगे खलियान, बिक जाएंगे खेत, बिक जाएंगे खलियान, यूं ही रोड पे बैठा नहीं किसान। काट के किसान के गला, काट के किसान के गला अडानी अंबानी का लाभ पहुंचावत है और 4 साल से गन्ना का दाम ना बढ़ावत है। संघर्षों से लिखी गई दास्तां किसानों की साजिशें में बुझेगी नहीं, वो आ गए हम किसान। मोदी सरकार के बंदों को पता क्या, उन्हें नफरत फैलानी आती है, सारे नफरत के काम वो करते हैं। उन्होंने अपने एजेंडे सेट कर रखे हैं हर आंदोलन को दबाने के लिए। आपने शाहीन बाग में भी देखा था, गोलियां चलवा दी इन लोगों ने, फिर उसके बाद दिल्ली में दंगे हो गए। ये इसको दंगों का रूप देने में लगे हुए हैं। ये लगातार लोग कहते हैं 56 इंच। आज आपको बता दूं, सीना चौड़ा 2 आदमियों का होता है, समझ रहे हो बात, एक पहलवानों का है, गिजड़ों का। अब हमें नहीं पता ये कौन से 56 इंच का जिक्र करते हैं। आज हमारी नज़र में जो देश है, आज हमारी नज़र में जो देश है वो आज हमारी नज़र में जो देश का प्रधानमंत्री है वो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री है। मेरी बात समझ रहे हो बात, जिसकी किसानों से हवा निकल गई। जो आदमी किसानों के संरक्षण में काम नहीं कर सकता वो देश की बॉर्डर सुरक्षा क्या करेगा। आज एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, अरुणाचल प्रदेश में अंदर घुस करके, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 4.5 किलोमीटर का एरिया चीन ने कवर करके अपना गांव बसा दिया। कहाँ है इनका 56 इंच, कहाँ है मोदी सरकार। मेरी बात समझ रहे हो। अब क्या होगा, थोड़े दिन बाद जब ये मुद्दा गर्म होगा, तो ये मुद्दा जैसे ही गर्म होगा तो उस मुद्दे को गर्म करने के लिए मोदी सरकार सामने आएंगे और 2 और एप्लीकेशन बैन कर देंगे चाइना की। 2 एप्लीकेशन चाइना की बैन करने के बाद वो ये बोल देंगे, देखो देखो हमने चीन को लाल आंखें दिखा दी। अरे यार, लद्दाख में उन्होंने जमीन हड़प ली, चाइना के अंदर घुस करके अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने जमीन हड़प ली। मेरी बात समझ रहे हो। अब जो लोग हमारे यहाँ पे आके जमीनें हड़प रहे हैं, आज उनके लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही। इनका काम ही है कि सबकी जमीनें इन्होंने सौंपनी है। ये किसानों की जमीनें भी अडानी अंबानी को सौंपना चाह रहे हैं। जो देश की बॉर्डर की सीमा की जो सुरक्षा जमीन है वो दूसरे देशों को सौंप रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर ले वो किसानों की जमीन व्यापारियों को नहीं सौंपे। तो एक कविता मैं अवधि के ऊपर सुना रहा हूँ और हमारा मुख्य मतलब गन्ना का है, लेकिन गन्ने का दाम जो है 4-5 साल से नहीं बढ़ाया गया है, तो उसी पर हमने लिखा है, सबसे बड़का किसान हितैषी खुद का बतावत है और 4 साल से गन्ना का दाम ना बढ़ावत है। काट के किसान के गला, काट के किसान के गला अडानी अंबानी का लाभ पहुंचावत है और 4 साल से गन्ना का दाम ना बढ़ावत है। महंगी खाद, महंगी दवाई, महंगा होएगा तेल और गली गली कूद के किसान हितैषी के खेल दिखावत आया और 4 साल से गन्ना का दाम ना बढ़ावत आया। सबसे बड़का किसान हितैषी खुद का बतावत है और 4 साल से गन्ना का दाम ना बढ़ावत आया। किसान का लूट लूट वका निर्धन कई डारिया, किसान का लूट लूट वका निर्धन कई डारिया और 6000 का भोंपू गांव गांव और शहर शहर बजावत है और 4 साल से गन्ना का दाम ना बढ़ावत है। और सबसे बड़का किसान हितैषी योगी व मोदी हुए, गांव गांव शहर शहर बतावत है। हाड़ तोड़ मेहनत करके खेती में उपजाता, हाड़ तोड़ मेहनत करके खेती में उपजाता और छोड़ के गाय बछड़ा खेती का चरावत है और 4 साल से गन्ना का दाम ना बढ़ावत है। खुद का किसान हितैषी सबसे बड़का बतावत है और 4 साल से गन्ना का दाम ना बढ़ावत है। पहले कानून बड़े डारा थे, पहले कानून बड़े डारा थे, फिर गांव गांव शहर शहर समझावत है और 4 साल से गन्ना का दाम ना बढ़ावत है और सबसे बड़का किसान हितैषी खुद का बतावत है। किसान न दिल्ली जाने पाए, किसान न दिल्ली जाने पाए, हर तिकड़म अपनाते। ये सिर्फ पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, सबको है समझाते। जगह जगह काहे के लगाए पुलिस रोकवावत है और 4 साल से गन्ना का दाम ना बढ़ावत है। सबसे बड़का किसान हितैषी हमें वही सबका समझावत है और 4 साल से गन्ना का दाम ना बढ़ावत है। जय जवान जय किसान। आज मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कुछ पंक्तियाँ रखना चाह रहा हूँ किसानों के लिए कि बिक जाएंगे खेत, बिक जाएंगे खलियान,
बिक जाएंगे खेत, बिक जाएंगे खलियान, यूं ही रोड पे बैठा नहीं किसान। थोड़ी तुम भी आवाज़ उठा लो, थोड़ी तुम भी आवाज़ उठा लो, हिंदू मुस्लिम से बाहर आ लो। थोड़ी तुम भी आवाज़ उठा लो, हिंदू मुस्लिम से बाहर आ लो। ना बन सियासत की कठपुतली, हर काले कानून से सहमति जता लो। ना बन सियासत की कठपुतली, हर काले कानून से सहमति जता लो। सोई हुई इंसानियत को पूरा नहीं तो थोड़ा जगा लो, सोई हुई इंसानियत को पूरा नहीं तो थोड़ा जगा लो। आओ मिलके आवाज़ उठाएं, किसानों को उनका हक दिलवाएं। गूंगी बहरी सरकार भी सुन ले, लोकतांत्रिक है संविधान हमारा, इसे तानाशाही में ना बदलने देंगे। जो जन करेगा दिल से सेवा, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने देंगे। मोदी सरकार से भी 2 लाइनें अर्ज हैं कि अवाम से ना करो खिलवाड़, सुन लो तुम मोदी सरकार। अवाम से ना करो खिलवाड़, सुन लो तुम मोदी सरकार। नहीं तो खून से दास्तां ऐसी लिख जाएंगे, नहीं तो खून से दास्तां ऐसी लिख जाएंगे कि सदियों तक हुकूमत पे तुम्हारी कुत्ते टांग उठाएंगे, सदियों तक हुकूमत पे तुम्हारी कुत्ते टांग उठाएंगे। जिसमें से रूह तुम बेशक निकाल लो, जिसमें से रूह तुम बेशक निकाल लो, पर तुम्हारी तानाशाही के आगे ना सर झुकाएंगे, ना सर झुकाएंगे। संघर्षों से लिखी गई दास्तां किसानों की साजिशें में बुझेगी नहीं वो आ गए हम किसान। ये मौजूदा सरकार, तानाशाह सरकार को कृषि अध्यादेश बिल वापस लेना होगा और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना होगा। आज नरेंद्र मोदी सरकार लाइव होके और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं उसमें कि आप 1,25,00,000 गरीबों को मैंने घर की चाबी दी है। अरे यहाँ लाखों किसान हाईवे पे अपना घर बनाकर बैठे हैं, इनकी चाबी कहाँ है? इनके किसानी की चाबी कहाँ है? इनके घर में अन्न उपजाने वाली चाबी कहाँ है? ये मौजूदा सरकार जो 7 लोकपाल लैंडमार्क पे बैठ के सोने का काम कर रही है, इस सरकार को जगाने का काम हम किसान करेंगे। ये मौजूदा तानाशाह सरकार सिर्फ और सिर्फ अहंकार की टिकी है। AK-47, अरे मोदी सरकार ने AK-47 तो अपने यहाँ पाल रखी है। अर्नब गोस्वामी, अहिंसात्मक ढंग से लड़ेंगे, उनको गोली चलाना हो चलाए। आज अर्नब गोस्वामी जैसा बंदा, अहिंसात्मक ढंग से जाए। आज अर्नब गोस्वामी जैसा बंदा क्या AK-47 से कम है? आज अनीश देवगन का AK-47 से कम है? आज सुनील चौधरी का AK-47 से कम है? मेरी बात समझ रहे हो? इन्होंने खुद अपने नेशनल मीडिया पे AK-47 वाले बंदे बिठा रखे हैं जिनके मुंह से शब्द नहीं निकलते, धड़ 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 गोलियां निकलती हैं और वो हमारे देश में नफरत फैलाते हैं। हमारे यहाँ पे कोई AK-47 नहीं है। और इनकी NIO की रिपोर्ट कहाँ है? आए यहाँ पे इतनी पुलिस खड़ी है, AK-47, एक बॉर्डर से दारू की बोतल तो पार नहीं होती और यहाँ पे यूपी से लोग AK-47 लेके आ जाएंगे। देखिए सरकार पीछे नहीं हटेगी, सरकार थकाने के लिए बैठी है। सरकार के माइंड में ना एक गलत फहमी पल चुकी है। मोदी सरकार जो है वो भ्रमित आदमी है, वो भ्रम में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। उनको यह भ्रम हो गया है कि किसान थक जाएंगे और भग जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? किसान यहाँ बूटा काट के बैठा है। आपने सिंधु बॉर्डर पे देखा होगा कि ईंट के मकान तक बनने शुरू हो गए हैं, वहाँ पे रसोई बना दी गई है पत्थर की। आज थोड़े दिन और मोदी सरकार यहाँ रुक जाए, यहाँ हाईवे पे कुटिया जो भी कच्ची कच्ची दिख रही है ना, यहाँ पक्की ईंटों के मकान बना देंगे। मोदी सरकार गलत भ्रम में है। और इसी हाईवे पे आपको दिखा दूंगा मैं कि आपका जो समरसीबल होता है वो भी खुदा होगा, टैंकर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोदी सरकार क्या सोच रही है? फर्स्ट क्लास धूप आती है, समझ रहे हो बात? बाबा जी की मेरा लंगर चल रहा है। हम तो आज जिन गरीब आदमियों को मोदी सरकार ने बोला था कि हम तुम्हें मकान देंगे, हम कह रहे हैं मत दो मकान, हम यहाँ हाईवे भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईंट से ईंट जोड़ के पूरा मकान बना लेंगे। इनकी संसद की ईंट हिला देंगे, अपनी ईंट लगा लेंगे। ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल होगी जी ट्रैक्टर रैली, जो इतने समय से हमने ठान लिया वो तो करना ही है। आज एक छोटी सी बात आप ध्यान रखो, ट्रैक्टर रैली होगी, परेड में भी जाएंगे, समझ रहे हो बात? तिरंगा झंडा भी लहराएंगे। पर आज मैं आपको एक बात बता दूं, इन जो दंगाइयों की सोच है कि ये दंगा, हमारे किसानों को सोचते कि दंगा भड़केगा, वो दंगा नहीं भड़केगा। मेरी बात समझ रहे हो बात? हम प्यार से अपनी मार्च रैली निकालेंगे, तिरंगे के शान में निकालेंगे। इन्होंने जो खालिस्तानियों के टैग दिए हैं वो इनके मुंह पे एक चपेट होगी। वो चपेट कैसी होगी कि हर किसान के हाथ में एक तिरंगा होगा, हर बच्चे के हाथ में एक तिरंगा होगा, हर महिला के हाथ में एक तिरंगा होगा। तुम कितनी आतंकवादियों की हम पे तोहमत लगाओगे? हम तो तिरंगे से पूरी दिल्ली लहरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो नोतूराम गोडसे जैसे आदमी से प्रेरणा लेते हैं जिन्होंने हमेशा गोलियां चलाने का काम किया है। और जो लोग ये गोलियां चलाने वाली राजनीति करते हैं उनको तो किसान की धोती में भी, समझ रहे हो बात, AK-47 नजर आएगी। आज किसान यहाँ पे खड़ा है, आज जट यहाँ पे खड़ा है अपनी जमीन को बचाने के लिए। जट के लिए जमीन उसकी माँ होती है और अगर ये हमारी माँ पे हाथ डालेंगे, समझ रहे हो बात, तो इनके कच्चे फाड़ देंगे सरकारों के। वो तो अभी भी किसान नहीं मान रहे। क्या चीज? किसान नहीं कह रहे हैं आप लोग। अरे उनके कहने से क्या होता है? हम तो उन्हें सरकार नहीं मानते,
मेरी बात आप समझ रहे हो? हम तो ये नहीं मानते उन्हें सरकार है, वो ईवीएम सरकार है। आज वो कहते हैं हम किसान नहीं है, हम कहते हैं ये सरकार नहीं है। आज ये कहते हैं कि हम लोग किसान नहीं है। आज यहाँ पर इतने सारे जो धोती कुर्ते बांध के लोग बैठे हैं, आज मोदी सरकार के बंदे यहाँ पर आए और मोदी सरकार के बंदे यहाँ पर आकर के किसानों से पूछे कि फसल कैसे उगती है। इनकी जो फसल है वो नफरत की होती है। किसान यहाँ पे बताएगा गेहूं कब उगता है, कब कटता है, गन्ना कैसे उगता है, कब छिलता है, कैसे उससे चीनी बनती है। मोदी सरकार के बंदों को पता गया, उन्हें नफरत फैलानी आती है, सारे नफरत के काम वो करते हैं। उन्होंने अपने एजेंडे सेट कर रखे हैं हर आंदोलन को दबाने के लिए। आपने शाहीन बाग में भी देखा था, गोलियां चलवा दी इन लोगों ने, फिर उसके बाद दिल्ली में दंगे हो गए। ये इसको दंगों का रूप देने में लगे हुए हैं। पर आज वही वाली बात है, ये शुरुआत में यहाँ से यहाँ तक आते हैं, इनके 4 जो आरएसएस के बंदे यहाँ घुसते हैं, उन्हें किसान पहचान लेते हैं और उनकी अच्छी सेवा पानी तबियत करके भेजते हैं। हम तो कहते हैं मोदी सरकार के लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, लंगर खाएं, थोड़ी सद्बुद्धि देंगे। बाबा जी आज बर्थडे है, आज गुरपुरब है, गुरपुरब पे यहाँ पे लंगर आए, प्रसाद थैलियाँ भर के लेके जाएं और मोदी सरकार सारे अपने मंत्रियों को बैठ के गुरु नानक जी का प्रसाद खिलाएं। शायद उनकी सद्बुद्धि आ जाए और उनके दिमाग में जो नथुराम गोडसे बैठा हुआ है, शायद वो इस दिमाग से घुस के यहाँ से निकल जाए। बिल्कुल सर, क्या कह रहे थे आप, बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी सरकार को कि जो हम लोगों की बेवकूफ़ी थी, गलती थी, जैसे तुम कहते हैं गुमराह में चल रहा है सब, ऐसे हम गुमराह में चल के तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया। आज सबने प्रधानमंत्री बना दिया सबके कहने पे। जैसे तुम कह रहे हो कि गुमराह पे ही चल रहे हैं सब, सिखाए पे चल रहे, तो हमने सिखाने पे तुझे प्रधानमंत्री बनाया। आज मैं मोदी जी कहना चाहती हूँ, आरएसएस के लोगों ने कभी देश में झंडा नहीं लहराया, नत्थू गौड़ के ये लोग हैं, अब ये दिखावा करके झंडा लहराते हैं। अब ये देशवासियों को हिंदू मुस्लिम करके भैयाचारी तुड़ाना चाहते हैं। महिलाओं पे जिसने कहा महिला सुरक्षा करेंगे, महिलाओं पे इन्होंने लाठी चार्ज करी। जब महिलाओं को तुमने लाठी चार्ज करके मजबूत किया है, तो आज मेरी महिला सीना खोल के आगे खड़ी है, मारिया गोली, हम खाने को तैयार है, मगर काला कानून बिल वापस लेना पड़ेगा। और हम ये उनको कितना टिका देंगे और दिखा देंगे कि भारत की नारियों में और भारत में और कितनी शक्ति है, जिन्होंने तुमको प्रधानमंत्री बनाया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ।